अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस दर्स में हम नापाक कपड़ों को पाक करने का तरीक़ा क्या है इसके ताल्लुक़ से सुनने जा रहे हैं। ये बात ज़रूरी है कि जिस तरह बदन को पाक करना ये तरीक़ा मालूम होना हमें ज़रूरी है, जैसे गुस्ल हैं, वज़ू हैं, इन चीज़ों का हमें मालूम होना ज़रूरी है। इसी तरह हमें ये भी मालूम होना ज़रूरी है कि कपड़ों को पाक करने का तरीक़ा क्या है, क्योंकि जिस तरह बदन पाक करना नमाज का एक अहम हिस्सा है, इसी तरह कपड़ों का पाक होना भी नमाज का एक हिस्सा है। बदन का पाक होना, जगह का पाक होना और कपड़ों का पाक होना ये शराइते नमाज में से हैं। तो आइए बहुत से गलत फहमियाँ और आज जो इल्म के कमी की वजह से जो आज हमारे घरों में हो रहा है उसके ताल्लुक़ से मैं आप हजरात के सामने चंद बातें रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि नापाक कपड़ों को पाक करने का तरीक़ा क्या है। देखो, उमूमन हमारे घरों में 3 तरीक़ों से कपड़ों को पाक किया जाता है। एक तो ये है कि हाथ के ज़रिए यानी हाथ से धुलाई होती है कपड़ों की, या ये है कि वॉशिंग मशीन के ज़रिए कपड़ों की धुलाई होती है, या ये है कि अगर कोई अमीर आदमी है तो वो धोबी को देता है जो कपड़े धो के उसके लाता है। तो यहाँ तीनों तरीक़ों में एक बात याद रखिए, अगर कपड़े पाक हैं, कोई नापाक चीज़ लगी हुई नहीं है, जैसे मनी है या पेशाब है, कोई भी नापाक चीज़ जो कपड़ों को नापाक कर देती है, अगर ये नापाकी लगी हुई नहीं है कपड़ों को, आप 1 मरतबा धोएं या 3 मरतबा धोएं, कपड़ा पाक रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कपड़ा क्या है, पाक है। इसी तरह आप मशीन में डाल रहे हैं, कपड़ा ऑलरेडी पाक है, उस पर नापाकी नहीं लगी हुई है, तो वो कपड़ा ऑलरेडी पाक है, इसलिए आपके धोने से धुल जाएगा। और इसी तरीके से धोबी लेके जा रहा है आपके कपड़े को और वो पाक कपड़ों में मिला रहा है, तो फिर तो वो पाक है। मसला ये है कि नापाक कपड़ों को पाक करने का क्या तरीक़ा है। तो यहाँ एक बात याद रखिए कि नापाक कपड़ों को पाक करने का तरीक़ा सिर्फ ये है कि आपको 3 मरतबा नापाक कपड़ों को अच्छे से नए पानी में निकालना है, नए पानी में निकालना है। जितनी ताकत है धोने वाले की, उतने ताकत के बराबर इसको अच्छे से निचोड़ना है, अच्छे से निचोड़ना है जितनी ताकत है। फिर उसके बाद दूसरे पानी में, नए पानी में डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर अच्छे से उसको निचोड़ लेंगे, फिर तीसरे नए पानी में डालेंगे, फिर उसको निकालेंगे, फिर अच्छे से निचोड़ेंगे। 3 मरतबा 3 नए पानी में डुबो के निकालना है और तीनों मरतबा अच्छे से निचोड़ना है, जितनी उसकी ताकत है, अब जाके वो नापाक कपड़ा पाक होगा। लेकिन हमारे घरों में उमूमन क्या होता है, हमारे घरों में उमूमन ये होता है, आज इल्म नहीं होने की वजह से, कि लोग एक ही पानी में 3 मरतबा डुबो के निकालते हैं और उसी को निचोड़ते हैं, और कुछ लोग निचोड़ते भी नहीं है, सिर्फ उसको सूखने के लिए डाल देते हैं और ये समझते हैं कि कपड़ा पाक हो गया। तो याद रखिए, इस तरह कपड़ा कभी पाक नहीं हो सकता, और ऐसे कपड़े पहन के अगर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होगी। ये अहम मसला है। और इसी तरीके से आप एक बात ये भी याद रखिए कि अगर एक नापाक कपड़ा है और बाकी सारे पाक कपड़े हैं और वो वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं सारे कपड़े, अगर पाक कपड़े भी उसमें डाले जा रहे हैं, नापाक कपड़ा भी उसमें डाला जा रहा है, तो याद रखिए ये नापाक कपड़ा वॉशिंग मशीन में जाने के बाद वो तमाम पाक कपड़े जो हैं उनको अपने नापाकी में ले लेगा, पूरे कपड़े नापाक हो जाएंगे। यहाँ एक बात ये याद रखने की है, क्योंकि उमूमन घरों में जो है वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के ज़रिए कपड़ों की धुलाई होती है, और आज होता क्या है कि पाक कपड़े जितने हैं सारे वॉशिंग मशीन में डाले, और अगर कोई बताने वाला बताया नहीं कि मेरा कपड़ा ये नापाक है, लेकिन वो उठा के उसमें डाल रहा है, वो भी नापाक, जितने कपड़े उसमें धुल रहे हैं सारे नापाक हो रहे हैं। तो लिहाजा आप इस बात का ख्याल रखें कि आप पाक कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालें, जो आपको मालूम है कि ये नापाक है, मेरी वजह से नापाक हो गया है, उस कपड़े को अलग से धोएं। और धोने का क्या तरीका है, 3 मरतबा नए पानी में निकालना है और 3 मरतबा जितनी ताकत है उसके बराबर निचोड़ना है। ये तो है हाथ से धोने का तरीका, वॉशिंग मशीन में धोने का तरीका। अब है कुछ लोग धोबी को देते हैं,
तो धोबी को देने वाले एहतियात के साथ इस मसले को याद रखना है कि आप जिस धोबी को दे रहे हैं क्या वो आपके कपड़े अलग धोता है या फिर सारे लोगों के कपड़े मिला के धोता है। अगर सारे लोगों को कपड़े मिला के धोता है, अगर उनमें कोई नापाक कपड़ा आ गया और आपके पाक कपड़े चले गए और वो सारों को मिला के धो रहा है, जिस पानी में वो डुबो रहा है वो पानी जो है कपड़ों को नापाक कर रहा है। तो ये मसला समझने की है। आप धोबी को जो है ना, आप एहतियात के साथ उसको बोल के रखें कि भाई आप या तो हमारे घर को आके धो लें, या ये है कि आप हमारे कपड़ों को ले जा रहे हैं आप अलग तरीके से, बल्कि बेहतर ये है कि आप उसको जो है ना अपने घर बुला के धुला लें, या ये है कि आप उस पर यकीन करते हैं, आपका भरोसेमंद है कि आपके कपड़े अलग ही धोता है, उसका अलग ही इंतज़ाम करता है, तो उसमें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन तीनों चीज़ों में इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि आपके पाक कपड़ों में कोई नापाक कपड़ा नहीं मिलना चाहिए। आप चाहे वॉशिंग मशीन के ज़रिए धोएं या धोबी के ज़रिए धुलाएं या आप खुद हाथ से धोते हो, नापाक कपड़े अलग से धोएं और पाक कपड़े अलग से धोएं, क्योंकि नापाक कपड़ों को धोने का तरीका अलग है। पाक कपड़े सिर्फ आप एक पानी में डुबा के निकाल दो, डाल दो, पाक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पाक है वो कपड़ा। नापाक कपड़ों का मसला है कि नापाक कपड़ों को पाक करने का तरीका क्या है, एक मरतबा डुबा के डालने से नहीं होगा, या सारे पाक कपड़े उसमें नापाक कपड़े मिला रहे हैं, इससे नहीं होगा। वॉशिंग मशीन में नापाक कपड़ा डाल रहे हैं, वो जो है खूब फिरा रहा है, फिरा के आपने उठाया और सूखने के लिए डाल दिया, नहीं हो सकता। पाक करने का नापाक कपड़ों को एक ही तरीका है, वो क्या है, 3 मरतबा नए पानी में निकालना है और तीनों मरतबा जितनी ताकत है उसके हिसाब से आपको अच्छे से निचोड़ना है, जब जाके कपड़ा पाक होता है। कपड़े पाक होंगे तो हमारी नमाजें सही होंगी। ये बहुत अहम मसला था जो आपके सामने मैंने पेश की है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें पाकी के साथ नमाजों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।